एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो इसको देख लेते स्टार्ट कहाँ से करना है। आपने 3.6 के जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वहाँ मैं स्टार्ट कैसे लेता हूँ। सपोज किया मैंने कि ये x के इक्वल मेरा पूरा क्वेश्चन है। 431.5 मल्टीप्लाई 1.2 की पावर 2 अपॉन क्यूब रूट 36.98। ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होता है, मैं कहता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड पर लॉग ले रहा हूँ। तो इस x के साथ कुछ नहीं है, तो इस x के साथ भी लॉग आ गया और इस हमारे नंबर के साथ भी लॉग आ गया। लॉग 431.5 मल्टीप्लाई 1.2 की पावर 2 अपॉन क्यूब रूट 36.98। ठीक है, फिर इसके बाद लॉग के साथ ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं। तो लॉग के रूल के हिसाब से या लॉग के लॉस के हिसाब से ये क्या हो गया, लॉग लिखा मैंने ऊपर वाला पहला नंबर 431.5, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया, फिर लॉग लिखा दूसरा नंबर और फिर जो डिवाइड की लाइन थी उसकी जगह माइनस आ गया और फिर लॉग लिखा और मेरा लास्ट का नीचे वाला पार्ट तीसरा नंबर 36.98 ये आ गया। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मैंने लॉग x ऐसे ही लिखा। ठीक है, ये जो रूट बना हुआ है इसको ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये लॉग ऐसे ही रहा। ये रूट को ख़त्म किया तो पावर आती है 1/2। ठीक है, और अंदर 431.5 ऐसे ही लगा हुआ है। प्लस का साइन है, प्लस आ गया। यहाँ तो ऑलरेडी पावर लगी हुई है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, माइनस का साइन माइनस का आ गया। फिर ये लॉग भी ऐसे ही आ गया और यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी रूट ख़त्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पावर आएगी 1/3। ठीक है, और अंदर नंबर लिखे हुए थे 36.98। ठीक है, फिर इसके बाद लोगैरिथम का तीसरा रूल या तीसरा लॉ ये कहता है तीसरा लॉ ये कहता है कि ये जो पावर लगी हुई है पावर शुरू में ले आए। तो अभी पीछे सारे क्वेश्चंस में हमने ये देखा था, ये पावर में शुरू में ले आया और यहाँ हो गया लॉग 431.5। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस आ गया। इस पर भी पावर 2 लगी हुई थी, इस पावर 2 को भी मैं शुरू में ले आया और यहाँ रह गया लॉग 1.2। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी पावर लगी है, इस पावर को भी शुरू में ले आया और ये हो गया लॉग 36.98। अब मैंने क्या करना है, ये log x को मैंने अभी भी यहाँ ऐसे ही लिखा हुआ रहने दिया। ठीक है, ये 1/2 भी ऐसे ही आ गया। इस नंबर के साथ log लिखा हुआ है तो मीन्स इसका log फाइंड करना है। तो ये नंबर 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े के लिए तरीका ये था कि पॉइंट से पहले के डिजिट काउंट करें। पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, तो 3 में से 1 माइनस किया, 2 बचा, तो 2 पॉइंट लगा दिया मैंने। फिर इसके बाद 2 नंबर मिला लें, ये हो गया 43 की लाइन में 1 देखेंगे बुक के लास्ट में जो लोगैरिथम का टेबल दिया हुआ है उसमें। तो मैं यहाँ लोगैरिथम के टेबल में आ गया और मैंने देखना है 43 की लाइन में 1, तो 43 की लाइन में 1 है मेरे पास 6345 यहाँ रफ में मैंने लिखा 6345। फिर इसके बाद 43 की लाइन में 5 दिखना है दूसरे वाले कॉलम में, तो मैं फिर से 43 पर आ गया, लेकिन 43 की लाइन में 5 देखना है अब इस तरफ आकर। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी इसके अंदर 5 को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगी 6350। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर 6350। ओके, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया, 2 है, 2 लिखा हुआ है, 2 आ गया। अब लॉग लिखा हुआ है इस नंबर के साथ, तो ये नंबर भी 1 से बड़ा है, तो पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस किया, 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा। फिर 2 नंबर मिला लिए, ये हो गया 12 की लाइन में आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 0 है, तो 12 की लाइन में 0 देखना है हमें। फिर से लोगैरिथम के टेबल पर आ गया और 12 मुझे ये दिख रहा, 12 की लाइन में 0792, तो ये 0792 मैंने यहाँ पर लिख दिया।
ठीक है। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, 1/3 आ गया। फिर इसके बाद लॉग फाइंड करना है इस नंबर का भी, और ये नंबर 1 से बड़ा है तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, तो 2 में से 1 माइनस किया, 1 बचा, 1 पॉइंट लगा दिया। फिर 2 नंबर मिला लिए, ये हो गया 36। 36 की लाइन में 9 देखना है, तो मैं फिर से लोगैरिथम के टेबल पर आ गया और लोगैरिथम में 36 ये रहा, और 36 की लाइन में 9 देखना है। 9 जो है वो सबसे लास्ट वाला होता है, तो ये मेरे पास आ गया नंबर 5670। 5670 यहाँ मैंने ऊपर रफ में लिखा 5670। फिर इसके बाद यही दोबारा इस नंबर को देखें तो 36 की लाइन में 8 देखना है, तो 36 की लाइन में 8 देखेंगे दूसरे वाले कॉलम में। तो मैं फिर से यहाँ पर आ गया 36 पर, और 8 देखना है मैंने आगे वाले कॉलम में। तो आगे वाले कॉलम में 8 जो है वो उसकी वैल्यू है 10, तो यहाँ पर इसमें 10 को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 5680। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 5680 लिख दिया। ओके, अब सिंपल कैलकुलेटर का काम है। सिंपल कैलकुलेटर के अंदर आएंगे और ये नंबर लिखा हुआ है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर लिखेंगे। ये log x लिखा मैंने ऐसे ही। ठीक है, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2.6350 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो ये आ गया 1.3175। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ गया। ये नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.0792। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 0.1584। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस आ गया। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। 1.5680 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3 से, तो ये आ गया मेरे पास 0.5226। ठीक है, और अब ये 3 नंबर्स मेरे पास आ गए, ये दोनों प्लस हो रहे हैं और फिर ये माइनस हो रहा है, तो इन दोनों सबको कैलकुलेटर में लिखकर सॉल्व कर लेंगे। 1.3175 प्लस 0.1584 माइनस 0.5226। ठीक है, ये ओवरऑल सॉल्व करके मेरे पास आ गया log x की वैल्यू आ गई 0.9533। ठीक है, ये मेरे पास log x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट काम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, वो ये था टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पर एंटी लॉग ले रहा हूँ, तो यहाँ log x के साथ भी मैंने एंटी लॉग लिख दिया, एंटी लॉग और log x। ठीक है, फिर इस नंबर के साथ भी मैंने एंटी लॉग लिख दिया और ये नंबर लिख दिया 0.9533। ठीक है, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ बच गया सिर्फ x। ठीक है, और एंटी लॉग फाइंड करना है मैंने इस नंबर का, तो एंटी लॉग फाइंड करने के 2 तरीके हैं, एक होता है बार वाला, एक होता है बिना बार वाला। तो यहाँ हमारे पास जो नंबर आया है ये बगैर बार वाला यानी विदाउट बार है, तो इसमें क्या तरीका मैंने आपको ये बताया है कि पॉइंट से पहले क्या नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है, तो 0 में 1 प्लस किया 1 आएगा। याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक तो है वो है 1। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है। फिर पॉइंट के बाद के 2 नंबर मिला लें, ये हो गया 0.95। 0.95 की लाइन में 3 देखना है एंटी लोगैरिथम के कॉलम में। मैं फिर से टेबल में आ गया और एंटी लोगैरिथम की कॉलम खोलूँगा। ठीक है, एंटी लोगैरिथम में 0.95 की लाइन में 3 देखना था, तो 0.95 में 3 ये आ गया 8974। ठीक है, मैंने यहाँ रफ में इसको नोट कर लिया, 8974। फिर यही 0.95 की लाइन में दोबारा 3 देखूंगा लेकिन दूसरे वाले कॉलम में। ठीक है, 0.95 में फिर से आ गया और 3 देख रहा हूँ दूसरे कॉलम में, तो ये है 6। ठीक है, तो इसके अंदर 6 को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 8980। ठीक है, 8980। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब आंसर लिखने का तरीका क्या है, ये क्योंकि विदाउट बार वाला था तो इसका तरीका ये है कि आप अपना मैंटिसा लिखें 8980। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक आई थी हमारी 1 जो कि मैंने साइड में नोट किया था, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद है समझ में आया होगा।